हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं महेंद्र पटेल और आप सबके अपने यूट्यूब चैनल महेंद्र मैथ्स में आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज हम पास्ट परफेक्ट टेंस पढ़ने वाले हैं। ठीक है, पास्ट परफेक्ट टेंस। ठीक है, पास्ट परफेक्ट टेंस को एक्चुअल में दोस्तों पास्ट ऑफ द पास्ट भी कहते हैं। ठीक है, इसका मतलब होता है कोई भी एक्शन जो पास्ट में, और ये कभी भी हमेशा याद रखना कि पास्ट परफेक्ट टेंस कभी भी अकेला नहीं आता है। जैसे हम ये नहीं लिख सकते हैं कि ही हैड कंप्लीटेड द वर्क, कंप्लीटेड हिम वर्क, वो अपना काम कंप्लीट कर चुका है। कभी भी हम इसको सिंगल नहीं लिख सकते, ये हमेशा दो एक्शन के लिए आता है, कभी भी अकेला नहीं आता। इसके साथ एक और एक्शन आता है जिसको हम पास्ट सिंपल टेंस के साथ बनाते हैं। ठीक है, ये कभी भी अकेला नहीं आता, इसके साथ हमेशा दो एक्शन होता है तभी आता है। जब पास्ट में कोई दो एक्शन होना, जब सीक्वेंस में होता है तब तो वहाँ पर सिंपल पास्ट टेंस का यूज करते हैं, सिंपल पास्ट टेंस का यूज करते हैं। ठीक है, लेकिन जब भी दो एक्शन अगर पास्ट में हुआ है और उनमें पहला एक्शन और उन दोनों एक्शन में अगर टाइम डिफरेंस है, मतलब जस्ट हुआ है तब तो कोई टाइम डिफरेंस नहीं, लेकिन अगर लंबा टाइम डिफरेंस है तो हमेशा जो फर्स्ट एक्शन होता है ना, एक्शन वन जिसको हम बोलते हैं, एक्शन वन, वो हमेशा बनता है पास्ट परफेक्ट टेंस में। ठीक है, किस में बनता है? पास्ट परफेक्ट टेंस में। और उसके बाद जो एक्शन होता है वो बनता है पास्ट सिंपल पास्ट टेंस में। ठीक है, एक्शन टू जो बनता है वो बनता है सिंपल, एक्शन टू जो बनता है वो सिंपल पास्ट टेंस में बनता है। किस में बनता है? सिंपल पास्ट टेंस में। ठीक है, नॉर्मली हम कभी भी पास्ट में अगर कोई बात करना चाहते हैं या कोई भी एक्शन को बताना चाहते हैं तो हम क्या करते हैं? हमेशा सिंपल पास्ट टेंस का यूज करते हैं। वैसे तो पास्ट में किसी भी घटना को या किसी भी सेंटेंस को मतलब बनाने के लिए या कोई बात कहने के लिए हम हमेशा पास्ट के लिए बहुत सारा टेंस है जिसका यूज कर सकते हैं। कई बार लोग परफेक्ट टेंस का भी यूज करते हैं, प्रेजेंट। ठीक है, परफेक्ट टेंस का भी यूज कर लेते हैं। कई बार क्या होता है, सिंपल पास्ट टेंस का ज़्यादातर यूज करते हैं। लेकिन पास्ट परफेक्ट टेंस का यूज कब करते हैं? पास्ट परफेक्ट टेंस को हम एक्चुअल में कहते हैं पास्ट ऑफ द पास्ट, यानी पास्ट का भी पास्ट। ठीक है, जब भी कोई दो एक्शन हो और उनमें पहला एक्शन और दूसरे एक्शन के बीच में डिफरेंस हो, टाइम डिफरेंस हो, थोड़ा सा तो नहीं हो सकता है, सीक्वेंस में अगर हुआ है तब तो वहाँ सिंपल पास्ट टेंस का यूज करते हैं, जिसको हम वर्ब टू कहते हैं। ठीक है, वर्ब का सेकंड फॉर्म। और अगर कोई दो एक्शन जो पहला एक्शन बहुत पहले हुआ है, दूसरा एक्शन बाद में हुआ, तो पहला वाला एक्शन को इंडिकेट, पहले वाला एक्शन को बताने के लिए हम क्या यूज करते हैं? हम यूज करते हैं पास्ट परफेक्ट टेंस जो होता है हैड प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म। ठीक है, इसको हम यूज करते हैं। तो हम कुछ एग्जाम्पल के थ्रू आपको समझाना चाहते हैं कि पास्ट परफेक्ट टेंस का यूज कब और कैसे करते हैं। ठीक है, तो ये तो कुछ बात था, पॉइंट था जो मैंने आपको बता दिया। और कभी भी याद रखना कि पास्ट परफेक्ट टेंस कभी भी अकेला नहीं आता है। ठीक है, वो हमेशा सीक्वेंस में नहीं, हमेशा दो एक्शन के साथ ही आता है, कभी भी अकेला नहीं आता है। उसके साथ हमेशा दो एक्शन होता है, जिनमें पहला एक्शन जो होता है उसको हम पास्ट परफेक्ट टेंस में बनाते हैं और दूसरे वाला एक्शन को सिंपल पास्ट टेंस में बनाते हैं। ठीक, अब देखो जैसे यहाँ पर लिखा है द DM कैम आउट ऑफ द ऑफिस बिफोर आई हैड रीचेड देयर। ठीक है, आई हैड रीचेड देयर। अब देखो, ठीक है, यहाँ पर ये सेंटेंस में हमें क्या मिल रहा है? हमें मिल रहा है कि दो एक्शन हुआ है। ठीक है, एक एक्शन हुआ है कि DM जो है वो कैम आउट ऑफ द ऑफिस, ऑफिस से बाहर चला गया। बिफोर, कब? पहले ही चला गया जब मैं वहाँ पहुँचा, मतलब मेरे पहुँचने से पहले DM क्या था? ऑफिस से चला गया था। तो इसका मतलब यहाँ दो काम हुआ, एक तो वहाँ मेरा पहुँचने का और दूसरा वहाँ से DM का चले जाने का। तो इसमें हमें देखना कि पहला कौन काम हुआ है। ठीक है, तो देखो जैसे यहाँ लिखा है द DM कैम आउट ऑफ द ऑफिस बिफोर आई हैड रीचेड देयर, मतलब मेरे जाने से पहले। बिफोर जब लिखा रहा है ना, तो बिफोर का पहला वाला जो वर्ड होता है वो हमेशा एक्शन वन को ये करता है, इंडिकेट करता है। जैसे देखो DM कैम आउट ऑफ द ऑफिस बिफोर, मतलब आई हैड रीचेड देयर, मेरे जाने से पहले चला गया। कौन? DM। तो इसका मतलब ये एक्शन वन है। ये क्या है? ये एक्शन वन है।
और इसमें एग्ज़ाम में इससे रिलेटेड एरर आता है, तो कई बार क्या करेगा ना कि यहाँ पर आपका लिखेगा सिंपल पास्ट टेंस और यहाँ पर दे देगा आपका ये पास्ट परफेक्ट टेंस, ठीक है। लेकिन आपको देखना है कि जो एक्शन पहले हुआ है जिसको हम एक्शन 1 बोलते हैं उसमें हमेशा पास्ट परफेक्ट टेंस का यूज होता है। अगर यह सीक्वेंस में होता तो दोनों जगह एक ही टेंस का यूज करता, मतलब सिंपल पास्ट टेंस। किसका यूज करता? सिंपल पास्ट टेंस, सिंपल पास्ट टेंस इसका यूज करता अगर वो सीक्वेंस में होता। दोनों ही, यहाँ पर भी सिंपल पास्ट टेंस, जैसे देखो यहाँ पर क्या किया है, यहाँ डीएम, द डीएम कैम आउट, इसका मतलब ये सब्जेक्ट के बाद डायरेक्ट क्या किया है, वर्ब का सेकंड फॉर्म का यूज किया है, ठीक है। तो इसको हम बोलते हैं सिंपल पास्ट टेंस। तो अगर यहाँ सिंपल पास्ट टेंस यूज हुआ है तो यहाँ पर भी अगर सिंपल पास्ट टेंस होता है तो इसका मतलब वो काम सीक्वेंस में जस्ट हुआ है। लेकिन यहाँ पर देखो यूज किया है वर्ब का थर्ड फॉर्म हैड के साथ, इसका मतलब ये पास्ट परफेक्ट टेंस का यूज किया है। तो इसका मतलब जो दो एक्शन हुआ है वो सीक्वेंस में नहीं हुआ है, एक एक्शन पहले हुआ है और दूसरा एक्शन बाद में हुआ है, यानी टाइम डिफरेंस है। अगर टाइम डिफरेंस है तो हमेशा पहले जो एक्शन होता है उसमें हम पास्ट परफेक्ट टेंस का यूज करते हैं और बाद वाला में सिंपल पास्ट टेंस, ठीक है। तो यहाँ पर उल्टा हुआ है, इसमें क्या किया है कि जो एक्शन पहले हुआ है जिसको हम एक्शन 1 बोलते हैं उसमें वो सिंपल पास्ट टेंस का यूज किया। देखो सब्जेक्ट के बाद डायरेक्ट वर्ब आया, और सिंपल पास्ट टेंस का स्ट्रक्चर क्या होता है, सिंपल पास्ट टेंस का स्ट्रक्चर होता है स्ट्रक्चर सिंपल पास्ट टेंस का क्या होता है, तो सिंपल पास्ट टेंस का स्ट्रक्चर होता है सब्जेक्ट और उसके बाद वर्ब का सेकंड फॉर्म, ये होता है। और पास्ट परफेक्ट टेंस का क्या होता है, सब्जेक्ट प्लस हैड और प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म। ये कब होता है, ये होता है आपका पास्ट परफेक्ट टेंस में, ठीक है। तो जो एक्शन पहले हुआ है जिसको हम एक्शन 1 बोलते हैं उसमें हम यूज करते हैं पास्ट परफेक्ट टेंस का, और जो उसके बाद हुआ है उसमें हम यूज करते हैं सिंपल पास्ट टेंस का। तो यहाँ पर पहले ये हुआ है, देखो पहले वो ऑफिस से चला गया उसके बाद मैं वहाँ पहुँचा, ठीक है। तो इसका मतलब कि ये एक्शन पहले हुआ, इसको हम एक्शन 1 या फर्स्ट एक्शन बोल सकते हैं, और वहाँ पर यूज होता है ये फॉर्म, और जो बाद में हुआ है उसको हम यूज करते हैं ये वाला। लेकिन यहाँ उल्टा हुआ है, यहाँ पर पहले ये यूज किया है और बाद वाला में ये यूज किया है, तो गलत है, एरर है। तो एरर को हम करेक्शन करेंगे। तो इसमें क्या होगा, ये जो बनेगा वो बनेगा मेरे भाई एक्शन 1 बनेगा द डीएम हैड, कम का थर्ड फॉर्म फर्स्ट फॉर्म कम ही होता है, सेकंड फॉर्म सिर्फ कैम होता है, ठीक है। तो कम आउट ऑफ द ऑफिस बिफोर आई रीचेड, ठीक है, आई रीचेड देयर, ठीक है, ये होगा देयर, ठीक है। मतलब जो डीएम है वो मेरे वहाँ पहुँचने से पहले ही चला गया ऑफिस से, ठीक है। तो इसका मतलब एक्शन पहला ये है, तो पहला अगर ये है तो ये बनेगा किस में, पास्ट परफेक्ट में, और उसके बाद जो है उसको हम बनाएंगे सिंपल पास्ट में। क्यों? क्योंकि यहाँ पर टाइम डिफरेंस था, तभी देखो ये सीक्वेंस में होता तो दोनों जगह सिंपल पास्ट का यूज करता, लेकिन यहाँ पर सिंपल पास्ट यूज किया और यहाँ पर पास्ट परफेक्ट यूज किया। इसका मतलब ये सीक्वेंस में नहीं था, और सीक्वेंस में जब नहीं था तो एक्शन 1 जो होता है उसके साथ हम यूज करते हैं हैड प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म, और जो सेकंड एक्शन होता है उसको हम यूज करते हैं सिंपल पास्ट टेंस। तो यहाँ पर एक्शन 1 कौन था, ये था, यानी ऑफिस में वो पहले निकल गया उसके बाद मैं वहाँ पर पहुँचा, ठीक है। इस पर बेस्ट और कुछ क्वेश्चन देते हैं तब आपको ज़्यादा समझ में आएगा। देखो जैसे एक और क्वेश्चन है, बाय द टाइम ही हैड received the award he worked with many famous
एक्टर्स। ठीक है, इसमें क्या था, यहाँ था कि जैसे बाय द टाइम ही हैड रिसीव द अवार्ड, बाय द टाइम ही हैड रिसीव द अवार्ड ही वर्केड विथ मैनी फेमस एक्टर्स। ठीक है, मैनी फेमस एक्टर्स, इसका मतलब ये है कि बाय द टाइम उसको क्या हुआ, वो अवार्ड रिसीव करता है, रिसीव किया वह बहुत सारे मतलब फेमस एक्टर्स के साथ काम करने के बाद। ठीक है, एक्टर नहीं लिखा है, तो इसमें आप देखोगे एक्शन 1 कौन है, पहले वो उसको अवार्ड मिला या पहले वो बहुत सारा फेमस एक्टर के साथ काम किया उसके बाद उसको अवार्ड मिला। तो आप बोलोगे देखो पहले तो वो काम किया होगा बहुत सारे फेमस एक्टर्स के साथ, उसके बाद उसको अवार्ड मिला है, लेकिन यहाँ पर इसका मतलब ये जो है, ये पॉइंट, ये एक्शन 1 है। ठीक है, ये एक्शन 1 है। अगर ये एक्शन 1 है तो इसका मतलब ये एक्शन 2 होगा, और ये एक्शन 2 होगा तो यहाँ पर एक्शन 2 में क्या बनाते हैं, सिंपल पास्ट, और एक्शन 1 जो होता है उसमें हम बनाते हैं पास्ट परफेक्ट टेंस। पास्ट परफेक्ट टेंस का स्ट्रक्चर क्या होता है, अगर नहीं लिखे हो अभी तक तो लिख लो। पास्ट परफेक्ट टेंस का स्ट्रक्चर क्या होता है, तो स्ट्रक्चर होता है अफर्मेटिव, अभी हम बता रहे हैं। ठीक है, अफर्मेटिव के लिए क्या होता है, सब्जेक्ट प्लस आता है हैड प्लस आता है वर्ब का थर्ड फॉर्म, ये बनता है स्ट्रक्चर। लेकिन ये स्ट्रक्चर उसने इसमें फॉलो किया है, देखो ही, सब्जेक्ट, हैड, उसके बाद वर्ब का ये थर्ड फॉर्म ईडी, और उसके बाद ये जो हुआ है ही वर्केड विथ, ये सिंपल पास्ट टेंस में यूज किया है। लेकिन हमने बोला था कि जो एक्शन 1 है उसमें हम यूज करेंगे पास्ट परफेक्ट टेंस का। ठीक है, और जो एक्शन 2 होगा उसमें यूज करेंगे सिंपल पास्ट का। लेकिन यहाँ उल्टा यूज किया है, पहले तो वो मैनी फेमस एक्टर्स के साथ काम किया होगा उसके बाद ना उसको अवार्ड मिला होगा, तो ये जो होता है ये एक पास्ट परफेक्ट टेंस में यूज होगा, लेकिन उल्टा हुआ है। तो यहाँ पर भी हम क्या करेंगे, करेक्शन करेंगे। एरर यहीं पर है, इसी टाइप का एरर का क्वेश्चन देता है एग्जाम में। ठीक है, अगर इस पर क्वेश्चन आता है, इस एरर पर बेस, तो इसी टाइप का एरर पर क्वेश्चन आता है। ठीक है, एरर बेस्ड जो क्वेश्चन बनता है आपका टेंस से रिलेटेड, तो वो इसी टाइप का बनता है। ठीक है, तो देखो अब आपको पता चल गया कि उसने पहले काम किया होगा उसके बाद उसको अवार्ड मिला होगा। ठीक है, तो इसका मतलब हम ऐसे भी इसको लिख सकते हैं, यहाँ लिखेंगे हम बाय द टाइम ही रिसीव्ड, ठीक है, रिसीव द अवार्ड है ना, अवार्ड ही हैड वर्केड, है ना, वर्केड विथ मैनी फेमस एक्टर्स। ठीक है, इसका मतलब ये हुआ कि उसने बाय द टाइम रिसीव किया अवार्ड, ही हैड वर्केड विथ मैनी फेमस एक्टर्स। ठीक है, मतलब बहुत सारे मतलब फेमस एक्टर्स के साथ काम करने के बाद उसको अवार्ड मिला है। ठीक है ना, तो इससे हमें ये पता चलता है कि कभी भी पास्ट परफेक्ट टेंस जो होता है सिंगल नहीं आता, हमेशा उसमें 2 एक्शन के साथ ही आता है, जिनमें एक एक्शन पहले होता है और दूसरा एक्शन जस्ट मतलब टाइम डिफरेंस के साथ बाद में होता है। तो पहला एक्शन जो होता है उसमें हम पास्ट परफेक्ट टेंस का यूज करते हैं, और जो दूसरा एक्शन होता है उसमें सिंपल पास्ट टेंस का यूज करते हैं। एग्जाम में क्या करेगा एग्जामिनर कि जो पहला एक्शन होता है उसमें वो सिंपल पास्ट लगा देगा, और जो बाद एक्शन होता है उसमें लगा देगा पास्ट परफेक्ट। तो आपको क्या करना है, एरर फाइंड करना है, मतलब सही करना है। ठीक है, कई बार सेंटेंस इंप्रूवमेंट में भी ऐसा क्वेश्चन आता है और कई बार एरर में आता है, तो आपको एरर स्पॉटिंग करना पड़ता था। आप देख लोगे कि जो एक्शन 1 है उसमें लगेगा सिंपल पास्ट परफेक्ट टेंस, और जो एक्शन 2 है उसमें लगेगा सिंपल पास्ट। अगर पहले वाला जो एक्शन में वो क्या करेगा, सिंपल पास्ट का बना के देगा, और दूसरा वाला को पास्ट परफेक्ट बना देगा। आपको क्या करना है, करेक्शन करना है, एरर बताना है। ठीक है, चलो अब नेक्स्ट इसी पर बेस्ड और कुछ क्वेश्चन करते हैं। तो दोस्तों कुछ हिंदी ट्रांसलेशन है, उसको हम, ये पास्ट परफेक्ट टेंस का है। ठीक है, और मैंने आपको बताया था कि पास्ट परफेक्ट टेंस कभी भी सिंगल नहीं आता है, हमेशा 2 एक्शन के साथ आता है। ठीक है, कभी वो सिंगल में पास्ट परफेक्ट टेंस नहीं आता है। ठीक है, प्रेजेंट परफेक्ट आता है लेकिन पास्ट परफेक्ट नहीं आता है। ठीक है, तो अब इसको हम ट्रांसलेशन हिंदी में है, हम इंग्लिश में करेंगे, क्योंकि हम कंपटीशन का तो पढ़ ही रहे, साथ में अपना अंडरस्टैंडिंग को भी बेहतर करना है ना, तभी हम इंग्लिश को बहुत अच्छा से कर पाएंगे। तो देखो जैसे लिखा है, मेरे आने से पहले राम सो चुका था। अब हिंदी में तो आपको साफ साफ पता चल रहा है कि पहला एक्शन कौन है, मेरे आने से पहले, मतलब मेरे आने से पहले राम क्या हो गया, सो चुका था। इसका मतलब मैं जब पहुंचा उससे पहले वो सो चुका था, तो इसका मतलब एक्शन 1 ये है।
एक्शन 2 ये है। एक्शन 1 हमेशा पास्ट परफेक्ट टेंस में बनता है और साथ में एक्शन 2 जो होता है वो बनता है सिंपल पास्ट में, ठीक है। तो देखो मेरे आने से पहले राम सो चुका था, मतलब राम का सोने का काम क्या हुआ था, पहले हुआ था। तो या तो हम यहाँ से स्टार्ट कर सकते हैं या फिर वहाँ से कर सकते हैं, कहीं से भी कर सकते हैं, कोई ये नहीं है, ठीक है, दिक्कत नहीं है, ठीक है। मेरे आने से पहले मतलब आई कैम, है ना, मेरे आने से पहले। तो ये सेकंड एक्शन है, ये हमेशा बनेगा सिंपल पास्ट में। तो आई कैम बिफोर राम हैड स्लेप्ट, है ना। आई कैम बिफोर मेरे आने से पहले, है ना, मेरे आने से। कहाँ पर आया इसके बारे में कुछ डिटेल नहीं है, वो कहाँ पर सोया इसके बारे में कोई डिटेल नहीं है, मतलब सिर्फ यहाँ पर सब्जेक्ट आएगा और सब्जेक्ट के बाद वर्ब। तो वर्ब क्या है, वर्ब है आना, और आने का सेकंड फॉर्म कैम होता है, ठीक है। तो आई कैम बिफोर राम हैड स्लेप्ट, राम सो चुका था मेरे आने से पहले, ठीक है। अब दूसरा वाला देखो थोड़ा लंबा है, उसके आने से पहले मैंने अपना काम समाप्त कर लिया था, ठीक है। तो इसको हम कैसे लिखेंगे, इसको लिखेंगे आई हैड completed our work, अरे यार our work उसके आने से पहले, मतलब our work before he came, ठीक है। मतलब आई हैड कम्प्लीटेड आवर वर्क, मैंने अपना काम समाप्त कर लिया था, मतलब कंप्लीट कर लिया था, या फिनिश्ड भी कर सकते हो, है ना। यहाँ पर बेसिक समाप्त की जगह आप कंप्लीट की जगह फिनिश लिख दो, सबसे बेहतर होगा। कंप्लीट मतलब पूरा करना होता है, फिनिश मतलब समाप्त करना, तो आप लिख दो फिनिश्ड, है ना, फिनिश्ड। आई हैड फिनिश्ड आवर वर्क बिफोर ही कैम, उसके आने से पहले। अब कहाँ पर आया इसके कोई डिटेल नहीं है, ठीक है, बिफोर ही कैम, ठीक है। चलो इसी तरह से कुछ और सेंटेंस लेते हैं और फिर और डिटेल में पढ़ते हैं इसको। तो दोस्तों ये आप देख सकते हो इंट्रोजेटिव क्वेश्चन, और यहाँ पर ठीक है, ये WH फैमिली का क्वेश्चन है, इसी पर बेस्ड है पास्ट परफेक्ट टेंस, ठीक है। तो आइए, जैसे लिखा क्या डॉक्टर के आने के पहले रोगी मर चुका था, तो यहाँ पर क्वेश्चन मार्क है, डॉक्टर के आने के पहले रोगी मर चुका था। तो हम क्या करेंगे, यहाँ जो हैड, देखो जो एक्शन 1 है उसको पहले लिखेंगे और उसके बाद एक्शन 2 को लिखेंगे। तो यहाँ क्या था, रोगी मर चुका था, रोगी मर चुका था मतलब ये काम पहले हुआ था और ये काम बाद में हुआ था, ये क्वेश्चन पूछ रहा है। तो क्या लिखेंगे, हैड पेशेंट, है ना, पेशेंट, हैड पेशेंट डाइड, है ना, हैड पेशेंट डाइड बिफोर डॉक्टर कैम, ठीक है। इसका मतलब ये हुआ कि हैड पेशेंट डाइड बिफोर डॉक्टर कैम, क्या पेशेंट मर चुका था डॉक्टर के आने के पहले, डॉक्टर के आने के पहले, क्या डॉक्टर के आने के पहले पेशेंट मर चुका था, हैड पेशेंट डाइड बिफोर डॉक्टर कैम, ठीक है। अब देखो, अब यहाँ पर दूसरा लिखा है मेरे आने के पहले वह क्यों जा चुका था, क्वेश्चन पूछ रहा मेरे आने के पहले वह क्यों जा चुका था। तो वह मतलब why he had he gone before, मेरे आने के पहले, बिफोर आई कैम, ठीक है। देखो जो एक्शन 1 है उसको पहले लिखेंगे, उसके बाद एक्शन 2 को लिखेंगे, ठीक है। तो उसमें क्या था, क्वेश्चन पूछा था वाई हैड ही गॉन, मतलब वो क्यों जा चुका था मेरे आने के पहले, मेरे आने के पहले क्यों जा चुका था, क्वेश्चन पूछा। तो वाई हैड ही गॉन बिफोर आई कैम, ठीक है। तो एक्शन जो 1 हुआ है उसको हम पास्ट परफेक्ट टेंस में बनाएंगे, उसको पहले लाएंगे, और बाद वाला को पास्ट सिंपल पास्ट में बनाएंगे, जिसको बाद में लिखेंगे, ठीक है। जैसे मेरे आने के पहले वो क्यों जा चुका था, मतलब मेरे आने से पहले ही वो जा चुका था, तो पहले जा चुका था मतलब वो एक्शन 1 है, ठीक है। तो इस तरह से बनाएंगे, ठीक है। इस पर बेस्ड एक आध और क्वेश्चन देते हैं, ठीक है, ताकि और बढ़िया से
क्लियर हो जाएगा। इसको पहले नोट डाउन कर लो। इस पर बेस्ड मेरे भाई एक दो और पॉइंट लेते हैं बुक से, उसको हम सिंप्लीफाई करते हैं ना। जैसे देखो बहुत फेमस है ये, ट्रेन के आने के पहले मैं स्टेशन पहुंच चुका था। ठीक है, क्या है, पहुंच चुका था। ठीक है, ट्रेन के आने के पहले मैं स्टेशन पहुंच चुका था, इसका मतलब ट्रेन बाद में आया और स्टेशन वो पहले पहुंच चुका था। तो पहले जो काम हुआ था उसको एक्शन 1 यानी पास्ट परफेक्ट टेंस से बनाएंगे, और जो बाद में हुआ था उसको सिंपल पास्ट में बनाएंगे। ठीक है, तो अब यहाँ पर क्या लिखेंगे, मैं स्टेशन पहुंच चुका था। ठीक है, तो आई हैड रीचेड द स्टेशन, है ना। आई हैड रीचेड द स्टेशन, रीचेड टू, है ना, रीचेड टू द स्टेशन बिफोर, है ना, बिफोर ट्रेन कैम लिख दो, ट्रेन कैम, ट्रेन के आने के पहले मैं पहुंच चुका था। ठीक है, तो ये पॉइंट भी क्लियर हो गया। तो इसी तरह से आपको ट्रांसलेशन करना है। ठीक है, एक दो पॉइंट और लेते हैं। एक नेगेटिव क्वेश्चन हमने नहीं बनाया था, तो वो वाला भी पॉइंट ले लेते हैं। डॉक्टर के आने के पहले, ठीक है, डॉक्टर के आने के पहले रोगी नहीं मर चुका था। ठीक है, मतलब डॉक्टर के आने के पहले रोगी नहीं मर चुका था, यानी रोगी के मरने का काम नहीं हुआ था वो डॉक्टर के आने के पहले ही। ठीक है, तो एक्शन 1 ये है, एक्शन 2 ये है। ठीक है, तो इसको कैसे करेंगे, तो देखो, रोगी के डॉक्टर के आने के पहले रोगी नहीं मर चुका था, मतलब the patient had not died before डॉक्टर के आने के पहले, मतलब बिफोर डॉक्टर कैम। ठीक है, यानी डॉक्टर के आने के पहले रोगी मर नहीं चुका था। तो जो काम पहले नहीं हुआ था, यानी जो काम पहले हुआ था उसको हम क्या करेंगे, हमेशा लिखेंगे पास्ट परफेक्ट टेंस में, और जो काम बाद में हुआ था उसको लिखेंगे हम सिंपल पास्ट टेंस में। तो पास्ट परफेक्ट में हमने किसको लिखा है, रोगी नहीं मर चुका था, क्या डॉक्टर के आने के पहले ही नहीं मर चुका था, मतलब डॉक्टर के आने के पहले ही वो नहीं मरा था, बाद में मरा होगा जो भी है, तो पहले वो नहीं मरा था। तो यानी एक्शन 1 ये है, और इसके बाद जो डॉक्टर के आने के पहले बोला था तो ये एक्शन 2 है। ठीक है, तो एक्शन 1 को हम पास्ट परफेक्ट टेंस से बनाते हैं और एक्शन 2 को सिंपल पास्ट टेंस से बनाते हैं। तो देखो ये मैंने बना दिया था। ठीक है, और पास्ट परफेक्ट टेंस का स्ट्रक्चर भी हम लिख देते हैं। ये पास्ट परफेक्ट टेंस, इसका स्ट्रक्चर हो गया कैसे, सब्जेक्ट हैड प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म। नेगेटिव बनाना है तो इसको लिख दो सब्जेक्ट प्लस हैड, है ना, प्लस आपका नॉट और वर्ब का थर्ड फॉर्म। इसी तरह अगर इंट्रोजेटिव बनाना है तो हैड पहले लाओ, फिर ले जाओ सब्जेक्ट, फिर नॉट, फिर वर्ब का थर्ड फॉर्म। WH लाना है तो WH पहले, फिर आएगा हैड, फिर आएगा सब्जेक्ट, फिर आएगा नॉट, फिर आएगा वर्ब का थर्ड फॉर्म। ये हो गया सिंपल पास्ट टेंस।
तो आप लोग जानते ही हो सिंपल पास्ट टेंस कैसे बनाएंगे। तो सिंपल पास्ट टेंस में क्या है कि सब्जेक्ट पहले, उसके बाद वर्ब का टू, है ना। नेगेटिव, इंट्रोजेक्टिव या WH बनाना तो डिड लगता है। तो सब्जेक्ट प्लस डिड प्लस नॉट, है ना, प्लस वर्ब का, अब वर्ब का फर्स्ट फॉर्म लगता है, ठीक है, वर्ब का वन, ठीक। खाली वर्ब का सेकंड फॉर्म लगता है सिर्फ अफर्मेटिव में, बाकी इंट्रोजेक्टिव नेगेटिव सब में डिड लग जाता है, तो इसलिए वर्ब का सेकंड फॉर्म ही फर्स्ट फॉर्म ही लगता है, ठीक है। ये हो गया आपका नेगेटिव। अगर आपको इंट्रोजेक्टिव बनाना है तो डिड पहले ला दो, फिर लिखो सब्जेक्ट, फिर लिखो नॉट और फिर लिखो वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, ठीक है। इसी तरह अगर आपको WH बनाना है तो WH पहले लाओ, फिर लिखो डिड, फिर लिखो सब्जेक्ट, फिर लिखो नॉट, फिर आपको वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, ठीक है। 1 2 3 और ये हो गया आपका 4। ये चारों में से वर्ब का सेकंड फॉर्म आपको अफर्मेटिव में लगता है सिंपल पास्ट टेंस के लिए। बाकी सब में डिड आता है और डिड आता है तो सिर्फ वर्ब का फर्स्ट फॉर्म लगता है, ठीक है। ये आपका सिंपल पास्ट टेंस का है, ये पास्ट परफेक्ट टेंस का है। पास्ट परफेक्ट टेंस का यूज हमेशा 2 एक्शन के लिए होता है, जिनमें एक काम पहले होता है, दूसरा काम बाद में होता है। अगर उनके बीच टाइम का डिफरेंस है तो क्या करते हैं, हम हमेशा सिंपल पास्ट परफेक्ट टेंस को यूज करते हैं सिंपल पास्ट टेंस के साथ, जिसमें पास्ट परफेक्ट टेंस में ये यूज करते हैं और बाद वाला फर्स्ट एक्शन के लिए और सेकंड एक्शन के लिए सिंपल पास्ट यूज करते हैं। बस यही है, इसके अलावा कुछ है नहीं। इसी में से एरर आता है, कई बार इसका वाला उठाकर इसमें दे देता है, इसका वाला उठाकर इसमें देता है, जो मैंने स्टार्टिंग में आपको कराया था। इसके अलावा इसमें और कुछ है नहीं। नेक्स्ट हमारा जो वीडियो आएगा उसमें वो आएगा पास्ट परफेक्ट टेंस हो गया, परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस, उसके बाद हम लाएंगे प्रेजेंट का परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस और परफेक्ट टेंस दोनों, ठीक है। तब तक के लिए आप इजाज़त दिए, धन्यवाद, जय हिंद, वंदे मातरम। अपना बहुत बहुत ख्याल रखिए। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करिए, शेयर करिए और चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं करिए तो सब्सक्राइब भी कर दीजिए प्लीज़।